Assalamu alaikum. Dear students, today the topic of discussion is solubility and solute solvent interaction. Students, ये आपकी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है. एक्सप्लेन solute solvent interaction for the preparation of solution. तो बेटा चलें हम अब इसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 105. The solute-solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of solute and those of solvent. solute-solvent interaction को बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं solute और solvent के दरमियान पैदा होने वाली attractive forces की बेस पर. To dissolve one substance solute in another substance solvent, फॉलोइंग 3 इवेंट्स मस्ट अकर. बेटा एक चीज़ को सपोज सॉल्यूट को दूसरी चीज़ के अंदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए. अगर ये 3 इवेंट्स होंगे तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन फॉर्मेशन विल नॉट अकर. अब बेटा वो 3 चीज़ें कौन सी हैं देखें. फर्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालें तो उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट होने चाहिए, एक दूसरे से अलहदा होने चाहिए. सपोज यू एडेड NaCl सोडियम क्लोराइड इन वाटर. अब देखें NaCl एक सॉल्यूट है. अब बेटा ये 2 आयन से मिलकर बनता है, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन. अब ये जो पार्टिकल्स हैं ना सॉल्यूट के, सोडियम और क्लोराइड आयन, दे मस्ट बी सेपरेट. बेटा ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, अदरवाइज कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा. क्लियर. पहली चीज़ क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट. सेकंड, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स. बेटा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ना लाइक वाटर, बेटा वो भी एक दूसरे से इतने दूर होने चाहिए कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड कर सकें अपने अंदर ऐड होने की. थर्ड, solute and solvent particles must attract and mix up. बेटा solute और solvent के particles एक दूसरे के साथ attract होने चाहिए, attract करने चाहिए ताकि वो mix हो सके. तो बेटा ये 3 चीज़ें अगर होंगी, 3 events होंगे तो solution बनेगा, अदरवाइज solution will not form. 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, solute particles must separate, solvent particles must separate and provide space for solute particles. Solute solvent particles attract and mix up. Clear? Solution formation depends upon the relative strength of attractive forces between solute solvent and solute. Generally solutes are solids. बेटा आम तौर पर जो solutes होते हैं ना वो solids होते हैं. Ionic solids are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum. बेटा जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं ना लाइक NaCl, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. आपने पढ़ा था ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और उनके आयोन्स, उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, इंटर आयोनिक फोर्सेस, या फिर जिनको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती हैं. इफ़ द न्यू फोर्सेस between solute and solvent particles overcome the solute attractive forces, then solute dissolves and make a solution. बेटा अगर नई फोर्सेस, जैसे सपोज करें आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तब सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी. अब अगर ये वाली सोल्यूट सॉल्वेंट की जो अट्रैक्शन है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा होगी, अगर उसको ब्रेक कर दे, अगर उसको डोमिनेट कर दे, देन बेटा वो सोल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा, वो सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा. क्लियर. इफ़ द फोर्सेस सोल्यूट आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेटा अगर सोल्यूट के दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी देन सोल्यूट सॉल्वेंट से, तो बेटा सोल्यूट कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा, सोल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल and solution will not form. Clear?
The solvent particles first pull apart the solute ions and then surround them. बेटा होता ये है कि सबसे पहले सोल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पुल करते हैं, खींचते हैं, क्लियर, देन फिर उसको वो क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है ना, तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों को वो खींचेंगे, सेपरेट करेंगे, जब आयन वो अलहदा हो जाएंगे तो बेटा इन आयन्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, क्लियर, और सोल्यूशन बन जाता है। अब आपकी बुक पे ना बेटा उसने एक एग्जांपल दी हुई है, देखें ये बेटा डायग्राम, देखिए डायग्राम है ना, उसने आपको लेफ़्ट साइड पर ये आपको ग्रीन और ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली NaCl है। इसमें जो नेगेटिव आयन है ये क्लोराइड आयन है और जो पॉजिटिव आयन है ये सोडियम आयन है। और आपको बच्चों जो रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं एक्चुअली ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज़ एडेड इन वाटर इट डिज़ोल्व रेडिली, बेटा ये फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाएगा because the attractive interaction between the ions of NaCl and polar molecule of water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and chloride ions in solid NaCl crystal। एक्चुअली होता है बेटा ये कि जो जैसे आप इस चीज़ को वाटर में ऐड करेंगे ना NaCl को, तो जो वाटर और सोडियम क्लोराइड के आयन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लियर। इन दिस प्रोसेस the positive ion of the water dipole is oriented toward the chloride ion। बेटा वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होता है ना, हाइड्रोजन आयन, वो सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड क्लोराइड आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो नेगेटिव एंड होता है वाटर का लाइक ऑक्सीजन, बेटा वो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव आयन ऑफ Na। These ion dipole attraction between sodium ion and water molecule, chloride ions and water molecules are so strong they pull these ions from their position। बेटा ये फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि इन आयन्स को अपनी जगह से पुल कर लेती हैं एंड NaCl डिज़ोल्व, और बेटा वो NaCl वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, क्लियर। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, आपने इसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद बेटा आप लोगों ने इसकी एक दफ़ा रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।